राम राम दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाला और आप देख रहे हो रियल हरियाणा और ग्रेट हरियाणा न्यूज। दोस्तों, आज आप मौजूद हैं पंचग्रामी के गांव फरीदपुर के अंदर। आपने दिखा दूँ, सबसे पहला तो एक बैनर दिखाऊंगा आपने। भाई सब पहले बैनर दिखा दे। मेरा प्रशासन व पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की मां गांव पावड़ा को सोनू फरीदपुर से जो उनके साथ रिलेशनशिप में रहती है उनसे वापस दिलवा जाए। आप सब ने देखा हुआ, इससे पहले आपने काफ़ी ऐसे मामले देखे हो गए हरियाणा के अंदर भी और बाहर भी, हरियाणा से बाहर के भी, कि 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ भाई पहले वाला छोड़ के भाई दूसरे के साथ चली जाओ है। और ऐसी सिर्फ लेडीज नहीं भाई, ये गलती जेंट्स भी करते हैं। क्यों करते हैं इसका तो मामला इनसे पूछेंगे जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आपको बता दूँ पूरा मामला कि यहाँ पे पावड़ा गांव के निवासी राजेश और फरीदपुर गांव के अंदर यहाँ पे गली के अंदर धरना पर बैठ गया भाई। और आपने देखे होंगे किसी मंत्री एमएलए का घर आए या पुलिस प्रशासन थाना का बाहर या कहीं और धरना बैठे। आज पहली बार आपने देखा हुआ कि कोई व्यक्ति किसी के घर के सामने धरना लगा कर बैठ जाए। तो इनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई? राजेश। क्या कारण हो रहा धरना देने का आपका? पूरा धरना देने का तो ये कारण भाई साहब, सोनू नाम का लड़का था मेरे घर पे बाइक खड़ा कराया करता, और मेरी घरवाली ने नहीं पीछे पता नहीं के जादू चला, उसने कुकर बजा फुसला के उसको लेके गए चला गया। वो मतलब साथ में लेकर चला गया? साथ में लेके चला गया। पहले 2-3 बार मतलब मेरे शाम में बाइक खड़ा करके गया था। मैं गाड़ी चलाता हूँ शहर किसी की, और शाम को यहीं से लेके चला जाऊँगा बाइक, और गाड़ी यहीं से आ जाएगी। तो मतलब आपकी उससे मुलाकात कैसे हुई? मतलब एक तो भाई आप उसको जानते पहचानते हो या कोई किसी काम के थ्रू हुई? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। उसने सिर्फ मेरे पे बेड बनवाना था, एक बेड के लिए मेरे पास वो 2-3 बार आया था। फिर वो बाइक खड़ा करने लग गया। फिर मैंने बाइक खड़ा करने से उस पर डाउट होने के बाद मैंने मना कर दिया, माँ तुम मेरे घर पर बाइक ना खड़ा कराया कर। तो उसने गुस्से में आके मेरे को कुछ कहा, नहीं अच्छा नहीं रहेगा तेरे लिए। फिर ये मतलब कम से कम ये 2-2.5 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले की बात है। तो फिर वो 7वां महीना की 15 तारीख से वो फोन करता रहा मेरे, ठीक है, घर पे, तेरे पास है तेरी वाइफ के पास? वाइफ के पास। और मेरे को वाइफ का नंबर है कैसे उनके पास है? जो मेरा नंबर था ना, हाँ। तो मैंने घर पे मेरे 2 नंबर है, पर्सनल नंबर है अब भी है, जो साथ में लेके गई थी वो नंबर मैंने दोबारा से कढ़वा लिया। 1.5 महीने से बंद आ रहा था वो नंबर, तो वो नंबर वो लेके जा रही थी। जो पहले बात हुई थी ना मेरी सोनू से 1-2 बार बेड के लिए, तो उसी नंबर से बात हुई थी। फिर उसने उसके साथ पता नहीं कैसे साँठ-गाँठ की। मैं तो सुबह जाता था, बहनी बादशाहपुर में दुकान थी, और शाम को आता था 8 बजे। चाहे पूरे गाँव में पता कर लो आप, पूरे 8 बजे मैं घर पर आता था। आते ही खाना खा के मैं सो जाता था। तो इस बच्चे से मैंने 1-2 बार पूछा, ये मेरे साथ में जाता था वहाँ संडे को दुकान पे। मैं इसको पूछता था, मैं बेटा घर पे कोई आता है, इसको धमकी देता था, अगर जो तेरे पापा को बता दिया तेरे को जान से मार दूंगा। तो मतलब आपने इससे पूछने की नौबत कैसे आई कि आपको किसी प्रकार का शक हुआ? वो पहला शक मैंने ऐसे हुआ क्योंकि उसका जो बात करने का तरीका था ना, लहजा था, वो कुछ चेंज हो गया था। किसका? आपकी वाइफ का या सोनू का? सोनू का। तो सोनू तो आपकी मुलाकात तो ये नहीं, तो आपने क्या भरा उसका भाई लहजा चेंज हो उस टाइम उसने बाइक के लिए कहा था ना, तो पहले से मेरे बात कुछ और करता था। तब उसने ये नहीं कहा ना तेरे से अच्छा नहीं रहेगा। तो आपने तो अपने बच्चे से ये अच्छा, फिर सारी बात होने के बाद पूछा? फिर मैंने बच्चे से पूछा, मैं घर पे बेटा कोई अपने घर पे आता है? नीला ना पापा, ना सोनू 1-2 बार आया है, और मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला, बाहर से भगा दिया उसको। ये कहा इसका पापा से बात करे, तुम अगर से बेड बनवाना तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके भागने के बाद इस बच्चे ने सारी हकीकत मेरे को बताई है। पापा इस तरह आता था, दोनों साथ में बैठ के चाय भी पीते थे, और मेरे को धमकी देता था, या मेरे को कुछ 20-30 रुपए दे के बाहर भेज देता था, जा तू चीज़ खा दुकान पे। इस लड़के ने बताया, तो उस बेस पे मैंने पुलिस के सामने उसका नाम रखा है, बस सोनू मेरा चोर है। तो यहाँ सरपंच की बजाय मैंने किसी दूसरे के पास फ़ोन किया, मैं इस तरह सोनू नाम का लड़का जो मेरी वाइफ को लेके चला गया, उन्नतन ने के बेरा वहाँ बेरा हमें डाउट है उसके ऊपर। उस टाइम इनके परिवार का जरूरी सरपंच है पहले था, तो उसने बुलाया उस लड़के को। मैंने 10 बजे करीब फ़ोन किया था, वो लड़का आया 2:30 बजे आने के बाद मेरे पास दोबारा उसी बंदे का फिर फ़ोन गया, जाओ वो घर पे है, वहाँ मैं जाके देख सकता हूँ उसको, जा 1-2 बंदे ने साथ में लेके जाना तुम जाए तो ठीक है, सीधा रवि सरपंच के घर पे चला जाइए। मैं यहाँ पे आया, वो लड़का दोबारा से फिर बुलाया सरपंच ने। सरपंच के सामने मैंने उससे बात की, मैं ठीक है बेड बनवाना था ना, मेरे से बनवाना था, मेरी घरवाली के पास तुम्हारा क्या काम था पीछे से आने का?
तो आपकी उनसे बात भी हुई, बीच में सरपंच भी मौजूद था? हाँ, सरपंच मौजूद था। सरपंच ने कहा, मैंने इससे पूछताछ कर ली, इसके पास तुम्हारी घरवाली नहीं है। सरपंच ने मना कर दिया। फिर पुलिस वाले के सामने मैंने ये बोला कि मेरी घरवाली है नहीं, इसके पास है। पुलिस ने फिर वो 6 दिन के बाद बुलाया है। पुलिस के सामने उसने मना कर दिया। एक बार तो ये कह दिया मेरे पास नहीं है इसकी वाइफ। फिर 15 दिन के बाद फिर बुलाया पुलिस ने, वो तुम दोनों को आमो-सामने करेंगे। ये बच्चे को मैं साथ में लेके गया था थाना में, तो उस टाइम वो मेरी घरवाली को और 2 बंदे और उसके साथ में थे, उनको लेके साथ में आ रहा था। वो हम अकेले थे। तो हमारी पुलिस वाले ने सिर्फ एक बार बात हुई थी, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती, उसने मना कर दिया और हमारी कोई बातचीत नहीं होने दी। आपके कितने बच्चे हैं? पहले वाली के 2 बच्चे ही है, अब वाली की है एक गुड़िया 2.5 साल की, जो साथ में लेके गई हुई है उसको। पहली वाली की मतलब आपकी दूसरी शादी है हमारी। ये शादी है, फिर आप भी लिविंग रिलेशनशिप में हो या कि? नहीं, हमारी शादी है, कोर्ट मैरिज है हमारा। सेफ हाउस में भी हम रुके हैं 14-15 दिन के लिए। तो फिर आप इसको शादी कैसे बोल सकते हो? अगर सेफ हाउस में भी आप रुके हो तो मतलब क्या उनके परिवार वाले राजी नहीं थे? नहीं, राजी नहीं थे वो। कारण क्या था? कारण तो बस ये पता नहीं उनको मालूम है क्या कारण था। उसने उनके घर वालों को भी बोला था हम इससे शादी करवा लें क्या, तो उनके घर वालों ने कुछ धमकियाँ दी उसको। नहीं, कुछ बात में भाई गोल मोड़ हाथ दिखने लग रहा है ये फिलहाल है। जब आप बोल रहे हो कि शादी भी की है, शादी तो कोर्ट में शादी की है ना, कोर्ट में शादी की है हमने, घर पे थोड़ी की है कहीं। तुम तो उसके परिवार वाले राजी नहीं, तो आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी फिर? हमारी मुलाकात तो वैसे उसने पता नहीं कहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढा था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो मेरे पास फ़ोन आया उसका खुद का फ़ोन? खुद का फ़ोन मेरे पास आया, कम से कम भी 10 बार फ़ोन आया होगा। तो उसने कहा अगर जब मेरे घर वालों को बताएगा ना तो मैं गोली खा लूँगी या कुछ तेरे ऊपर ब्लेम लगा दूँगी, तेरे को उल्टा फंसा दूँगी। तो मेरे साथ उनके घर वालों को सब 1 मिनट रुको। कोई भी लेडीज इतनी गिर हुई नहीं होती भाई को सीधा फोन कर दे, किसी जान नहीं पहचान। अरे भाई साहब 10-15 बार एक बात बताऊँ, किसी भी हद तक जान। इन बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं, मेरे तो बात पहले भी हुई होगी आप लोगों? कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ फोन पे हमारी बात हुई थी। फोन पे ही कांटेक्ट हुए थे हमारे। उनके परिवार वालों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उनके चूल्हा के बैठ के मैं रोटी खाया करता। मतलब पहले जिसके आपने दूसरी शादी की उसके परिवार वाले जो उनके घर में था ना, मैं नहीं जाया करता बिल्कुल भी। इसकी उसका पापा नहीं था, उसकी मम्मी थी, वो थी, उसका भाई थे। तो आपने सदस्य बोला कि मैं चूल्हे के पास बैठ कर रोटी जो उनका परिवार वाले और भी तो है ना, काके ताऊ दादे, उनके पास अच्छे लिंक थे मेरे। मैंने बोल भी दिया था, मैं घर वालों को बोल दूंगा, घर वालों को बोल दिया तो तेरे को उल्टा ही फंसाऊंगी। तो मैंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके घर वालों ने पंचायत भी की, हमारे घर पे भी आए। तो उसके बाद उनके घर वाले नहीं आए। जब हमें सेफ हाउस में चले गए थे, सेफ हाउस में आने के बाद उनके परिवार का कोई नहीं आया उसके बाद। मतलब ये बात जा उसका बिल्कुल भी बंद था। वो बार बार ये कहती थी मेरी माँ से बात करवा दे, मेरा भाई से बात करवा दे। मैंने कोशिश भी बहुत की, फ़ोन करने की कोशिश की, मिलवाने की भी कोशिश की, नहीं मिलने से उन्हें बिल्कुल ही मरी समझी हुई थी उन्हें। तो क्या उसकी भी पहला शादी होगी? नहीं, पहले शादी नहीं थी, कुंवारी थी वो, बिल्कुल कुंवारी थी, अनमैरिड थी वो। पक्का। तो पहली वाली को आपने तलाक दिया है, फिर एक्सपायर होगी, क्या मैटर वो? उनका तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद वो एक्सपायर। उसका क्या कारण तलाक होने का? आप किसी प्रकार नशा करते हो? नहीं, कोई किसी तरह कोई नशा नहीं करता, बिल्कुल भी ना कोई दबाव था, किसी तरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ जिस तरह मौज मस्ती इसकी थी ना, घर से बाहर नहीं जाना, किसी की चुगाई में नहीं जाना, किसी कटाई में नहीं जाना। खुद में अपने हाडों से कुछ भी करना होता तो मैं अपने खुद मेरी मेहनत से करता था। तो कहीं पे भी आज तक ये नहीं भेजी कहीं पे, अगर जो कोई ये कह देना मैं किसी खेत में गई हूँ कुछ लेने के लिए, तो भी मैं इसका चोर हूँ। और पहले वाली भी न्यू घर में रहती थी, ऊपर पंखा और कूलर, आगे एलईडी देखना, फ़ोन हाथ में। तो किसी लड़के ने पता नहीं किस तरह से उसको फ़ोन दिया, 2-3 बार मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया। तोड़ने के बाद लास्ट बार मैंने उसको ये कहा, हमारे पास भैंस थी, सुबह में धार काटने लग रहा था 7 बजे, मैं तो एक काम करिए फ़ोन दिया, क्यों हम कई बार डंडाई करा अपने 500-700 रुपये तो सही हूँ, तो मैं उसके पैसे दिए। तो उसने कहा ठीक है। वो सुबह 7:15 बजे घर से निकल के गई थी। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। CIA स्टाफ हिसार से लेके मैं गया जोधपुर में, वह होटल में मिली मैंने, वहाँ से लेके आया 20,000 रुपये का डे किराया लगा था उस टाइम। तो आपका तलाक हो गया था? फिर उसके और मेरी रजाबंदी से आराम से प्यार से हमारा तलाक हुआ था। न हमारी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। उसने बोल दिया मैं तलाक देना चाहती हूँ, डिवोर्स चाहिए मेरे को। अच्छा, मैंने बोल दिया ठीक है जिसकी मन मर्जी है। फिर बच्चों पे बात आई तो जज ने पूछा हमसे, बच्चे वो बोले मैं नहीं रखना चाहती, बच्चों को यही रखेगा। फिर मैंने अपने बच्चों को अपने पास रखा था। देख को भाई आप ये जो लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, फरीदपुर गांव की लाइव तस्वीर है। और ये छोटे छोटे बच्चे और ये बिल्कुल भाई सुबह के भूखे बैठे हैं, 3
एक ताई चाय देगा गई और ये चाय पीने पे भी मना लग रही है करण। भाई साहब, इस गांव के सरपंच और आपके गांव के सरपंच से कोई बातचीत हुई हो? बातचीत तो हुई थी, सरपंच ये कह रहा था इंदा पंचायत कर ले, मैंने एक दो से और सलाह ली, इंदा पंचायत में वो को नहीं आवा है। पंचायत में नहीं आवा तो फिर पंचायत करने का फायदा कि बार बार कितने दिन में पंचायत करूंगा? वो अब तक आया भी नहीं है। भाई साहब, वो तो आगे की बात है, क्यों आएगा या नहीं आएगा आपने पंचायत खुद पंचायत वाले ये कहते हैं नहीं आएगा वो, तो फिर कौन बुलाएगा उसको? पंचायत वाले जी कहते हैं, घर वाले कहते हैं हमारे से ऊपर को है। सिर्फ पल्ला झाड़ दिया, ये कह दिया, हाँ घर वालों ने ये पल्ला झाड़ दिया कि हमारे से ऊपर को हम क्या कर सकते हैं इसमें। भाई साहब, इसकी जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए उनकी शादी हो चुकी है या नहीं? नहीं, पहले एक लड़की को उसने रखा था, 2 साल रखे हिसार में, इसी तरह रिलेशनशिप में। किसी और लड़की को? हाँ, और लड़की को। भाई साहब, आप एक गंभीर आरोप सबूत खुद मैंने मेरी घरवाली को भी बोला ये बात। तो मैंने कहा मैं तेरे को पता है, उसने बिल्कुल सामने ही कहा मुझे पता है मेरे को इस बारे में। तो मैं इसने पहले भी लड़की को रखा है। पहले लिविंग रिलेशनशिप में लड़की थी, वो अब कहाँ पे है? पता नहीं मेरे को कहाँ पे, वो गांव का नाम नहीं बताना चाहता। अगर जो शीत तंत्र के बाद जगह ना, तो मैं बिल्कुल सामने भी लेके खड़ी कर दूंगा उसको। हाँ, उस लड़की को। जानते हो आप उसको? नहीं, मुझसे मैंने कहीं से जान पहचान करनी है उसके साथ में, मैं उस लड़की को सामने लाके खड़ा कर दूंगा, बुलवा दूंगा, बिल्कुल गाँव के सामने बुलवा दूंगा भाई इसने इसके साथ भी ऐसा गंदा काम किया हुआ है। भाई साहब, आप देख सको गंभीर जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून बना है गवर्नमेंट ने, लाखों परिवार पहले भी बर्बाद हो चुके हैं और शायद आने वाले टाइम में ये नहीं कह सकते भाई कितने परिवार और बर्बाद हो गए। लेकिन मैं तो सिर्फ एक अपील करना चाहूँ, जो खा पंचायतें हैं, जो ठेकेदार को भाई समाज के बड़े बड़े भाई समाज सेवी या ठेकेदार बोला अपने आप ने भाई बाद में और सब कुछ बाद में, लेकिन पहले अपना घर बचाओ भाई, क्योंकि ये आने वाले टाइम पर का कर भाई जिसका लाग गया है उसे इन दर्द का बिरा पटिया करा है। आज इस भाई के साथ है या लाखों परिवारों के साथ जिसके साथ हो लिया उनकी पता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये काम आपके घर में भी होने वाला है। बहुत जल्दी शायद ये आग आपके घर तक भी पहुंच जाए। भाई साहब, आपकी शादी ने कितना टाइम हुआ था? हमारी शादी नहीं हो गई 3.5 साल। 3.5 साल? हाँ, 2.5 साल की गलत गुड़ियाँ हैं। इससे पहला भी कुछ और आपने चेंजिंग देखी उसके अंदर? नहीं, और कोई चेंजिंग नहीं देखी। बहुत अच्छी तरह से प्यार से इन बच्चों को रखती थी, प्यार से बोलती थी, प्यार से इनको नहाना धुआना सब प्यार से करती थी। तो 15 दिन में ही उसने अपने तेवर बदल दिए थे। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर तेवर बदल गई थी वो। और फिर मैंने उसके लड़के के पास फ़ोन भी किया, कम से कम मेरी गुड़िया से बात करवा दे। उसने बोल दिया ना कोर्ट ही बात करवाएगी। मैंने केस डाल दिया। उसने आज तक भी मेरे ऊपर केस नहीं डाला। तो घरवाली ये बोलती है मैं तेरे ऊपर केस नहीं डालूंगी तलाक का। वो कहता है मैं तेरे को तलाक दिलवा के छोड़ दूंगा। भाई साहब, आपने जो ये बैनर में लिख रखा कि मेरी प्रशासन और पंचग्राम्य की, भाई सबसे पहले बात करें प्रशासन की। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? प्रशासन की तरफ से अगर जो प्रशासन हमारी मदद करेगा कुछ इस मामले में ठीक है, अगर जो नहीं करेगा जो हमारे पांचों गांव निर्णय देंगे वो हमें मंजूर है। लेकिन प्रशासन के पास भी तो आप गए होंगे? प्रशासन के पास गया हूँ, प्रशासन ने मेरे को गुमराह कर रखे है। आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, 4 दिन बाद बुलाएंगे, 5 दिन बाद बुलाएंगे, वो नहीं आना मना कर रहे हैं वो, बस यही बात। जब आपके घर से जाने के बाद जो आपकी वाइफ थी उसकी आपकी मुलाकात हुई? बात सिर्फ एक बार बात हुई है थाना में, बस और कोई बात नहीं हुई हमारी। क्या बात हुई? बस सिर्फ यही बात हुई थी, क्या तू जाना चाहती? उसने मना कर दिया, बस और कोई बात नहीं हुई। उसने ये कहा था, बल्कि SHO सामने कहा था 5 दिन का मेरे को टाइम दे दो जी, 5 दिन में सोच के बता दूंगी। दोबारा से फिर मैं गया, मैंने फ़ोन भी किए। मतलब आपकी 2 बारी मुलाकात हुई है? 5 दिन के बाद फिर मुलाकात हुई? नहीं, 5 दिन के बाद नहीं बुलाया उसको, SHO नहीं बुलाया नहीं उसको? बुलाया नहीं मेरे सामने, बल्कि एक बार तो SHO ने कहा मैं तेरे को दोबारा से नहीं बुलाऊंगा, तो उसको नहीं बुलाया। फिर अब ये SHO ने कहा 2 महीने रुक जा, अपने आप आ जाएगा वो धक्के खा के। आपको बोली ये बात? हाँ। देख सको भाई साहब, एक पुलिस के अधिकारी जो SHO लेवल के हैं वे भी ऐसी बात करते कि भाई 1-2 महीने में वापिस आ जाए, भाई आराम तक घर बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं अंडन फिराने की, यही बात कही? हाँ, यही बात कही है। तो आप घर बैठी गए आराम तक? घर खड़े बैठ गया मैं, तो अब धरना पे बैठा हूँ, क्योंकि उनने तब मना किया ना, 2-3 महीने का नाम लिया है, तो तब मैं धरना बैठा हूँ। पहले तो मेरे को 2-3 महीने के बाद धरना पे बैठे हो आप? 2 महीने तो उसने गई ना, गुमराह किया मेरे को 2 महीने तो, और 2-3 महीने का बोल दिया, तो मैं चुप तो नहीं बैठा तब का। कदे CM विंडो लगाता हूँ, कदे SP के मन लगा दी, CM विंडो मन लगा दी, DSP के मैंने लगा दी, IG के मैंने एप्लीकेशन लगा दी। क्या लगा जो ये पंचग्रामी है आपका कोई समाधान? हाँ, हमारे गांव वाले ही करेंगे, जो भी समाधान करेगा पंचग्रामी करेगी, जो भी करेगा आगे। आपको वो मंजूर होगा? हाँ, मैं मंजूर होगा फैसला, जो भी फैसला होगा ना मंजूर होगा। फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ? नहीं होगा तो भी मंजूर होगा। फिर भी मंजूर है? तो भी मंजूर है।
और इन बच्चों की जिम्मेवारी इन बच्चों की जिम्मेवारी गांव की होगी या प्रशासन की होगी, दोनों की होगी। क्यों आप इनके पिता, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं? मेरी जिम्मेवारी यही है, मैं इनको खाना खिलाता हूँ। आज आपने खिलाया इनको खाना? ये खाना खाते नहीं मेरे बगैर, ये कहते हैं आपके बगैर नहीं खाते, आप इनके पास में बैठे मैं हो, इनको आपने- कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैंने वो लड़का नहीं है, कम से कम 10 बार इनको बोल दिया बेटा खाना खा ले, चीज़ लिया, बिस्कुट खा ले, सब चीज़ें मना कर रहे, खाने से पानी भी नहीं पीते ये बच्चे। और इस गुड़िया की हालत खराब है, ये देखो इसका चेहरा कैसे देखो भाई, कैसे बिल्कुल। चेहरा इसका। एक अगर लड़की जे कल ना कोई दुर्घटना घटे तो इसका जिम्मेवार या तो प्रशासन होगा या हमारे गाँव होंगे। तो भाई साहब अपने साथ कुछ अपने काके तो वो भी मौजूद है, इनते बात करांगे। राम राम तो जो ये आजकल समाज में या घटना होने लग रही है, ये अच्छी बात है? ये वो बहुत खतरनाक से। यह बहुत खतरनाक है। जब सारे बुजुर्ग ना सारे खाप पंचायत ने इस चीज का पता भाई, यह चीज बहुत खतरनाक, तो इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेना लगा? भाई कई बार धरने चढ़ लिए, बेच लिए, कोर्टा में जा लिए, डीसी एसपी से मिल लिए, बस का समाधान करो कर। उसके बाद जेल बताइए माँ बाप का क्या करे? बहुत एक शर्म की बात है। तो फिर मेरी ये पोती बेचरी से और वो लेकर हाथ उठ के हैं, सारा काम नहीं मेरा है। देख सको भाई आज ये ये हालात दूसरे का ना को कितना। बिल्कुल। और जो बूढ़े 80 साल के रहे नहीं उठे भी नहीं, अच्छा इनकी तरसना है मैंने, इसकी कौन है? क्यों जे गांव में भूखे मर गई नहीं, पाप भी कौन होगा? हमें तो या देख चाय को नहीं पीण दायरे में, बहुत चाय बड़ा पीण पाप दायरे है। में। तो पे होगा मर गान को नहीं पीऊं, ये बात नहीं मैं तो कह दिया मैं चाय पीले में पीण क्यों दायरे भाई में। साहब हाँ, है? इतने को पापी तो हमें है नहीं पी ले भाई। मैं तो फिर आप इस लड़का जानो हो ना भाई कौन डंडा ना, जो यू फरीद प्रकाश सोनू नाम जानो बताओ, इससे तो जाना किस प्रकार का परिवार था पहला? कोई ऐसा भाई काम- मैं नहीं कुछ कह सकते बराबर के भाई साहब क्यों किसी गले खेड़ लावे बिल्कुल। आगे समय मास्टर तो अच्छे बरसे से हमें मारे बसाए मास्टर अच्छे बरसे से अरे भाई तो कह के कह देती। आगे समय तो देख सको दोस्तों, एक ब्रेक हुआ भाई, पूरा गांव यहाँ तकरीबन पूरी गाड़ भरी है, आन जान वाले भी देखने लग रही है इस भाई का दुख ना। लेकिन भाई गांव राम में कोई बोलने को तैयार नहीं है इनके खिलाफ। भाई बात भी जायज है भाई, क्यों गांव का मामला और एक दूसरे की शायद बहस ना बन जाए इसलिए। लेकिन ये हमारे पंचग्रामी गांव में ये मामला ऐसा पहली बार हुआ है, भगवान करे ऐसा फिर बाद में ना देखने को मिले। तो मिलते हैं और ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।